जगन सेठ के बेटे की है शादी, मची है घर में धूम, रंदे और हथौड़ों की आवाज रही है झूम। पेट फुलाए सेठ मजे से उड़ा रहा पकवान, तभी अचानक माला ने चिल्लाकर खींचा ध्यान। सेठ जी, सारा विनियर खराब हो गया। भारी भरकम सेठ ने फौरन भाग के देखा जाकर, गिरा धम से देख के विनियर बोला ये घबरा कर, अब क्या होगा भाया, हे भगवान कुछ तो करो। तभी हुआ एक चमत्कार और अवतरित हुआ ग्रीन प्लाई का दूत। वो बोला, वत्स चिंता की नहीं है कोई बात, अब हम हैं तुम्हारे साथ। सेठ हिचकिचाया, थोड़ा घबराया और बोला, शादी में बचे हैं 4 दिन, संकट छा गया गहरा, लगवाया था गुलाबी विनियर और हो गया रंग सुनहरा। दूत मुस्कुरा के बोला, इसका तो बहुत ही सरल उपाय है मेरे यार, बस रेग मार्क से थोड़ा घिसो, फिर देखो चमत्कार। पलक झपकते ही विनियर का हुआ गुलाबी रंग, सब हुए देख के दंग, सभी ने एक संग ये पूछा, कैसे हुआ ये चमत्कार। ये राज है बहुत खास, पर पहले देखो विनियर कैसे पहुंचा तुम्हारे पास। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव श्री एसपी मित्तल ने सन 1984 में रखी थी और आज ग्रीन प्लाई लकड़ी उद्योग और उससे जुड़े उत्पाद जैसे प्लाईवुड, विनियर, लैमिनेट, डोर्स आदि में सबसे आगे है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी के सभी उत्पाद आधुनिक कारखानों और नई तकनीक की मशीनों पर तैयार किए जाते हैं। ये कारखाने भारत में नागालैंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में स्थित हैं। ग्रीन डेकोवुड विनियर्स ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक बेहतरीन उत्पाद है। इसका कारखाना राजस्थान के बहरौट जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं कि विनियर कैसे बनता है। सबसे पहले लकड़ी के लट्ठे यानी लॉग को कटिंग यानी आरा मशीन पर ले जाया जाता है और उसे जरूरत के अनुसार काटा जाता है, जैसे क्राउन कट, क्वार्टर कट, हाफ कट आदि। अब इसे बॉइलिंग प्लांट में ले जाया जाता है और 60 से 90 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया जाता है। इसका समय लकड़ी के हिसाब से तय किया जाता है। अब यह लॉग विनियर में बदलने के लिए तैयार है। फिर इसे स्लाइसिंग मशीन पर ले जाया जाता है, जहां इसके आवश्यकता अनुसार लीव्स यानी पत्ते निकाले जाते हैं। इन पत्तों को ड्रायर में डाला जाता है ताकि पत्ते सूख जाएं। सूखे हुए पत्तों में नमी की मात्रा 12% रखी जाती है। अब इन सूखे हुए पत्तों को ग्रेडिंग के अनुसार छांटा जाता है एवं इनको साइज के अनुसार काटा जाता है। अब ये विनियर शीट में बदलने के लिए तैयार है। सबसे पहले एक जैसे डिजाइन के बंडलों को मिलाकर 30, 50, 70 आदि के बंडलों में ग्रुप किया जाता है और मार्किंग कर दी जाती है। एक बार फिर इन्हें हॉट प्रेस में डाला जाता है, जिससे मॉइस्चर 8% तक रह जाए। इसे विनियर लगाने के बाद गैप,
व ओवरलैपिंग की समस्या नहीं आएगी। ऐसा सिर्फ ग्रीन डेकोवुड विनियर में ही किया जाता है। सबसे पहले इन ग्रुप किए हुए पत्तों को एज से काटा जाता है। अब ये विनियर शीट में बदलने के लिए तैयार है। फिर ग्रुप नंबर्स के हिसाब से स्टिचिंग मशीन पर ग्लू थ्रेड से सिलाई की जाती है। आमतौर पर इन पत्तों को टेपिंग द्वारा जोड़ा जाता है, पर सिर्फ ग्रीन डेकोवुड विनियर को सिलाई के मजबूत धागों से बांधा जाता है, जिससे विनियर कभी नहीं खुलता और मजबूती के लिए एज टेपिंग भी की जाती है। अब विनियर के पत्ते आपस में सिलाई होकर शीट बनकर तैयार हैं। प्रत्येक शीट को चेक करके ग्रुप के अनुसार शीट नंबर दिया जाता है। अब बारी है इसे डेकोरेटिव विनियर शीट में तब्दील करने की। अब प्लाई, MITT और विनियर को एक साथ ऑटोमेटिक हॉट प्रेस में 100 से 102 डिग्री तापमान पर प्रेस किया जाता है। तैयार शीट्स की एजेस ट्रिम की जाती हैं और स्मूथ सरफेस के लिए सैंडिंग की जाती है। अब आपकी विनियर शीट बाजार में आने के लिए तैयार है, पर उससे पहले हर शीट की जांच की जाती है और भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों के अनुसार जांच व ग्रेडिंग करके ग्रीन प्लाई की क्वालिटी की मोहर लगाई जाती है। आपने देखा ग्रीन डेकोवुड आप तक कैसे पहुंचता है। यह 200 से अधिक स्पीशीज में उपलब्ध है। ग्रीन डेकोवुड क्वालिटी में भी सबसे आगे है। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो पेटेंटेड MITT टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और ISI सर्टिफाइड है। ग्रीन डेकोवुड विनियर ही एकमात्र ऐसा विनियर है जो 5 mm की थिकनेस में बाजार में उपलब्ध है। ग्रीन डेकोवुड आज देश भर के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स और कस्टमर्स की पहली पसंद है। तो आप लोगों ने देखा कि ग्रीन प्लाई विनियर आप लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं आपकी समस्या की। विनियर का अगर रंग बदल जाए तो समझिए कि उस पर गलत तरह से पॉलिश की गई है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत ही आसान सा हल ये है कि पहले वाली पॉलिश को रेगमार्क से घिसकर निकाल दें और फिर से उस पर सही तरीके से पॉलिश करें। विनियर का ओरिजिनल कलर निकल आएगा। पर साहब सही तरीका क्या है? हम तो सालों से ऐसे ही पॉलिश करते आ रहे हैं। यह है ग्रीन डेकोवुड विनियर का ओरिजिनल कलर। सही पॉलिश करने पर विनियर के रंग में चमक आ गई है और आप देख रहे हैं कि गलत तरीके से पॉलिश करने पर विनियर का रंग ही बदल गया है। और एक अहम बात, खासकर बोलो तुम्हारे लिए, विनियर पर ज्यादातर समस्याएं गलत पॉलिश करने से ही आती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा उस पर अच्छी कंपनी की ही पॉलिश का इस्तेमाल करें। और ध्यान रखें कि विनियर कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उस पर पॉलिश भी अलग अलग तरह से होनी चाहिए। पर साहब पॉलिश कितने प्रकार की होती है? जरा उस बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दें। हाँ, क्यों नहीं। विनियर में हम 3 प्रकार की पॉलिश अथवा फिनिश करने का सुझाव देते हैं। मेलामाइन फिनिश, इस पॉलिश का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। यह ग्लॉस और मैट फिनिश में बाजार में मिलती है और इसे ब्रश या रोलर की सहायता से ही लगाएं। पॉलीयूरेथेन फिनिश या PU फिनिश आजकल ये सबसे कॉमन है। ये भी ग्लॉस और मैट फिनिश में उपलब्ध है। इसे स्प्रे की सहायता से ही लगाएं। एक्रिलिक फिनिश, ये नई तरह की पॉलिश बाजार में आई है और महंगे विनियर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे करने से ऐसा लगता है कि विनियर पर ग्लास व एक्रिलिक शीट का टॉप रख दिया हो।
ये केवल ग्लॉस फिनिश में ही आती है और इसे स्प्रे द्वारा ही इस्तेमाल करें। सभी प्री डाइड विनियर्स पर क्लियर पॉलिश करने का सुझाव दिया जाता है। दूसरा पॉलिश का कोट पहले कोट के अच्छी तरह सूखने पर ही करना चाहिए। दूसरा कोट करने से पूर्व पहले कोट को रेगमार्क से घिसना चाहिए। इससे पॉलिश का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यदि पॉलिश करते समय बबल्स आ गए हैं तो परेशान नहीं हुए, बस अपना लगाने का तरीका जैसे ब्रश, रोलर या स्प्रे मीडियम को बदल दें। विनियर को लगाने का सही तरीका और उससे जुड़ी अन्य जानकारी भी दें। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विनियर को किस प्रकार रखा जाए। विनियर को नमी और धूल से बचाकर रखें। इसके लिए उसे हमेशा ड्राई और साफ जगह पर ही रखें। विनियर को हमेशा आमने सामने रखें और उसे खड़ा करके ही स्टैक करें। यदि आपने विनियर को सही तरीके से नहीं रखा है तो कुछ समय बाद प्लाई कभी कभी ऑयल छोड़ देती है, जिससे उसका धब्बा विनियर पर लग जाएगा। यह दाग विनियर को घिसने या पॉलिश करने पर भी नहीं जाता। यदि विनियर काफी समय तक नमी वाली जगह पर रहेगा तो उसके रंग में बदलाव आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समस्या से बचने का आसान उपाय है बस विनियर पर सीलर लगाकर रखें। इससे विनियर में नमी नहीं आएगी और उसके ग्रेन्स में धूल भी नहीं जमेगी। अब बात करते हैं विनियर को लगाने के सही तरीके की। विनियर को लगाते समय हमेशा शीट नंबर्स का ध्यान रखें। और ग्रेन्स की ही दिशा में काटें। विनियर को लगाने के लिए हमेशा दीमक रहित बोर्ड या प्लाई जैसे ग्रीन प्लाई का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें कि विनियर जहां लगाना हो वहां सीपेज ना हो, जैसे एसी, कूलर डक्ट आदि। यदि ऐसा है तो विनियर में फंगस आने की संभावना बढ़ जाएगी। विनियर लगाने के लिए हेडलेस कील का ही इस्तेमाल करें। फिर भी यदि कील के निशान पड़ जाएं, तो बस विनियर को थोड़ा सा घिसें और उसी बुरादे से पुट्टी भरें। इससे कील के निशान नहीं दिखेंगे। विनियर पर कभी भी चॉक पाउडर ना घिसें। विनियर पहले से ही सैंडिंग किया होता है। यदि आप चॉक पाउडर से घिसाई करेंगे तो पाउडर विनियर के ग्रेन्स में फंस जाएगा और विनियर की सारी खूबसूरती और रंग खराब हो जाएगा। यदि विनियर में ओवरलैपिंग की समस्या आ गई है तो घबराएं नहीं। आप ओवरलैप की जगह को नाइफ आदि से काटें और रेगमार्क से घिस दें। इससे सतह एकसार हो जाएगी। हाँ, तो और कोई समस्या? नहीं, आपने हमारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान किया। क्यों भोलू, अब आ गया सब समझ में? जी मालिक, अब सब समझ में आ गया।